गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो सोशल मीडिया पे दिखाए गए चीज़ कभी कोई भूलता नहीं है और ना कभी वो डिलीट होती है। हमारे जो ब्लॉगर होते हैं वो कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी थंबनेल डालते हैं, कुछ भी वीडियो में बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि सनसनी फैलेगी और वीडियो में व्यूज़ आएंगे, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाती, उस बात को पब्लिक दूसरी बात से कंपेयर करने लगती है। अब मिट्टू रानी को ही ले लो, इनके भाई का फंक्शन था, इन लोगों ने अपनी नई नवेली भाभी को खूब कंटेंट बनाया। कंटेंट ही नहीं बनाया, उसे गरीब तक बोल दिया कि गरीब घर की है, इसलिए मायके में इसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए ससुराल में आना चाहती है। तो वैसे मिट्टू का मायका भी बहुत कोई अंबानी नहीं लगा हुआ है, मध्यम वर्गीय लोग हैं और दुल्हन भी मध्यम वर्गीय घर की होगी। लेकिन मिट्टू रानी वहां पे ऐसा जता रही थी कि उनका मायका तो बहुत ज्यादा धनी लगा हुआ है और ये दुल्हन गरीब घर की है। उस दुल्हन को इन लोगों ने इतना परेशान किया वीडियो बनाने के लिए, कभी नचाती थी, कभी रील बनाती थी। तीनों बहनें अपने अपने तरफ से उसको अपनी वीडियो में लेती थी। बेचारी थक भी जाती होगी जब हम लोग को देखकर वीडियो अच्छा नहीं लगता था कि बेचारी नई नवेली दुल्हन है, उसको तंग करके रखी थी। तीन बहनें वीडियो बनाती थी, फिर पति भी ब्लॉगर तो वो भी वीडियो बनाता था, फिर भी वो स्माइल के साथ इन लोगों की इज्जत करती थी। जाते जाते मिट्टू रानी ने ज्ञान भी दिया कि तुम ससुराल वालों की इज्जत करना, सास को प्यार करना, सबको। तो वहाँ पे लोग कमेंट करने लगे कि मिट्टू रानी आप अपने ससुराल वालों को कितना इज्जत देती हैं, आपके ससुराल वालों से तो कोई आपके मायके में शादी में भी नहीं आया, आप ही दोनों बहनें यहाँ पे टिकी हुई थी। खैर छोड़िए, वो ससुराल गई और उनके बेटे का मुंडन है। मुंडन में मायके से सामान आया और उस सामान को दिखा रही थी, उनकी सास भी बैठी थी। वैसे सामान मायके का तो सास ही खोलती हैं, पर आप लोग को पता ही, ये लोग खुद ही महारानी बनती हैं अपने आप को वीडियो के लिए, खुद को कंटेंट बनाने के लिए। सामान खोला गया तो उसमें एक अंगूठी दिखी, पर जहाँ तक मुझे अच्छे से पता है कि मिट्टू रानी कोई भी गिफ्ट बहुत जूम करके दिखाती हैं, लेकिन उस अंगूठी को आप लोग वीडियो में क्लियर नहीं देख पाते हैं। उस पता ही नहीं चलता है कि वो अंगूठी कैसा है, किस डिजाइन का है, बस इतना कहते हुए पाई जाती है कि अंगूठी छोटी है और शायद किसी के हाथ में नहीं आएगा। लेकिन उनकी जेठानी की बोलती नहीं, अच्छी है, भड़कीली है। लेकिन उस अंगूठी को गोलमाल बताते हैं पब्लिक नीचे कमेंट्स करके, बोलते हैं कि ये खुद वहां पैसे देके आई हैं और चाहे इन्होंने जो अंगूठी दिया होगा वही इनका भाई लेके आया है। ऐसे मिट्टू रानी ने अंगूठी की डिजाइन नहीं दिखाई पब्लिक को। उसके बाद सामान, उनके बेटे के लिए 2 कपड़ा, उनके लिए साड़ी और उनके हस्बैंड के लिए कपड़ा आया था, 2 डिब्बा मिठाई था। तब लोग वहां कमेंट्स करने लगे कि एक जेठानी थी, सास थी, शायद ननद इनकी नहीं आई हुई हैं। वैसे मुंडन में ननद का ही आना सही होता है, ननद ही नेग वगैरह लेती हैं, पर ननद मुझे दिखाई नहीं पड़ी। अगर आप लोग को दिखाई पड़ी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो न सास के लिए साड़ी आई है, न जेठानी के लिए साड़ी आई है। और इनकी एक तो जेठानी इनकी खुद की बहन है, चलो उनको ना दे तो भी चलेगा, पर 2 साड़ी तो आनी चाहिए। तो सब लोग वहाँ पे इनका मजाक बना रहे हैं कि भाई तुम्हारा मायका भी बड़ा गरीब है, तुम्हारे सास के लिए, जेठानी के लिए साड़ी नहीं आया, क्योंकि ये अपने भाभी के मायकों को गरीब बोली थी। तो अब यहाँ पे वही चीज़ पलट के इनके पे आ रहा है, तो इनको तो बुरा लगेगा, वीडियो में बोलेंगी। और इनके खाने को लेकर भी कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि 4-6 लोगों को खाना ब्रेकफास्ट वगैरह था कि लंच था, तो दाल चावल वगैरह खिलाया। तो लोगों ने कहा कि दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट वगैरह खिलाती हैं, यहाँ पे कितना कंजूसी करती हैं। तो उसको एक्सप्लेन किया कि लोगों को मेरी खुशियों से जलन हो रही है, वो खाना नॉर्मल था, रात का खाना अच्छा बनेगा। तो रात के खाने में भी कुछ नहीं था, आलू पालक की सब्जी थी और बैगन की, और पुलाव था। पुलाव 5 किलो बना हुआ था और 5 किलो वो लग भी नहीं रहा था। नीचे कमेंट भी लोग कर रहे थे कि ये कह रही थी पूरा गांव खिलाएंगे, और खाना कम से कम 10-15 लोगों का पुलाव लग रहा था। अगर अच्छे से खाने वाले लोग हो ना तो 15-20 से ज़्यादा आदमी उस छोटे से भगोने में पुलाव रखा हुआ था। और वहाँ पे मिट्टू कह भी रही थी कि 5 किलो का तो ये लग नहीं रहा है। वैसे अगर पूरा गांव खिलाया जाता है तो 5 से 10 किलो चावल लगते हैं। अगर पूड़ी भी बनती है तो पूड़ी थी और 2 तरह की सब्जी थी और चावल ही पुलाव मान लीजिए। तो ये सारे कमेंट्स वहां पे आए थे। तो ये चीजें इसलिए आ रही हैं मिट्टू रानी, क्योंकि जब आप क्रिएटर पार्टी करती हैं तो बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया वैरायटी होती है। और यहाँ पे जब गांव को खिलाना हुआ, वैसे एक चीज हमारे यहाँ कहावत है कि हम बाहर चाहे जितना कुछ कर ले, कमा ले, लेकिन जब हम अपने गांव वाले घर पे कुछ अच्छे से फंक्शन करते हैं तो वो इज्जत ज्यादा होती है और लोग, गांव वाले भी तारीफ करते हैं कि फलाने के बहू बेटा कितना तरक्की किए हैं, कितना अच्छा फंक्शन किए हैं। तो आप दिल्ली में चाहे लाख अच्छा फंक्शन करती हो, लाख वैरायटी खिलाती हूँ क्रिएटर पार्टी को, पर
अगर आप गांव वालों को अच्छे से खाना नहीं खिला रही हैं, अच्छे से नहीं कर रही हैं, तो आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा। और वही सेम चीज़ जो गांव से बिलोंग करते हैं कमेंट कर रहे हैं कि आपने अच्छा खाना या अच्छी व्यवस्था नहीं की, आप बहुत कंजूसी कर रही हैं। और ये जो सारा सामान आया है, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये सारा सामान सास के लिए कपड़ा साड़ी इसीलिए नहीं आया क्योंकि इनकी मम्मी ने ये कपड़ा साड़ी दिया ही नहीं है, ये पैसा खुद दे के आई थी, इसलिए आया क्योंकि इनका मायका गरीब है मिट्टू रानी का। तो ये जो गरीब शब्द आया है ना, मिट्टू और उनकी बहन की वजह से टॉन्ट मार रही है पब्लिक। अगर ये अपनी भाभी को नहीं बोलती तो ये शब्द इनको नहीं बोला जाता। ब्लॉगर भूल जाते हैं कंटेंट बना के कि वो क्या बोल रहे हैं, पब्लिक नहीं भूलती कि आप लोग क्या बोलते हो और क्या कहते हो। कुछ लोग तो जगत भैया की मम्मी से भी कंपेयर करने लगे कि इनकी सास कितनी सीधी है, इनके लिए कपड़ा नहीं आया, बेचारी कुछ नहीं बोली। अगर इस जगह पे जगत भैया की मम्मी होती तो इतना टॉन्ट मारती, मुंह पे बोलती, क्योंकि जब इनकी छोटी बहू के घर से खिचड़ी में साड़ी जगत भाभी के लिए नहीं आया तो कितना बोला था उन्होंने कि मैं अपनी साड़ी दे दूंगी, अगर देना है तो सबको बराबर दे, नहीं तो ना ही दे। एक चीज और देखा मैंने जगत भैया की मम्मी में कि देने लेने में है, वो सबको कपड़े वगैरह बराबर देती हैं कि सास का है, जेठानी का है, ननद का है, तो ये सारी चीजें वो देती हैं, तो लेने का भी तो भाई रखेंगी। लेकिन देखा जाए तो उनकी छोटी बहू के यहाँ से 2 साड़ी आई थी, 2 साड़ी इसलिए आई थी क्योंकि जगत भाभी उस टाइम पे शायद अंबाला थी तो इस करके नहीं आई। और वो कोई पहली खिचड़ी नहीं थी, पहली खिचड़ी उनकी छोटी बहू की बहुत अच्छे से आई थी, बहुत ज्यादा ही दिया था। तो एक बार दे दिया, अब जरूरी नहीं कि बार बार लोग 2-4 साड़ियां पूरे खानदान को दे। लेकिन मिट्टू रानी का मुंडन पहली बार हुआ था और मुंडन में तो पूरे घर वालों को कपड़ा आता ही आता है, कोई चाहे कितना भी मध्यम वर्गीय हो लेकिन सास जेठानी ननद को कपड़े देता ही है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने देखा कोई चीज नहीं है और पब्लिक अगर बोल रही तो इसमें बुरा लगने वाली बात भी नहीं है। एक सास की ठीक है मायके से नहीं आई थी, तुम्हारे पास इतने प्रमोशन के साड़ी आई थी, अगर उसमें रख देती और पब्लिक को दिखा देती कि सास के लिए साड़ी आई तो तुम्हारे मायके की इज्जत रह जाती। बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अपने मायके की इज्जत को ढक देती हैं कि अगर हमारे मायके में नहीं आ पा रही है तो अपनी ही साड़ी रख देती हैं ननद और सास के लिए, जेठानी के लिए। तो अगर मिट्टू रानी इज्जत ढकना चाहती, पब्लिक में दिखाना होता है तो 2 साड़ी रख के बता देती कि मेरी सास की साड़ी है, तो उल्टा सीधा कमेंट्स नहीं आते। लेकिन इन लोगों का अकल ना उस टाइम पे नहीं चलता, इनका अकल बस क्रिएटर पार्टी और नाचने गाने में चलता है। अगर ऐसा कुछ था तो आपको दिखाना ही नहीं चाहिए था पब्लिक को, तो पब्लिक नहीं बोलती। तो बाद में फिर ये बोलेंगे रिएक्शन वाले हमारे पे रिएक्शन बनाते हैं, पब्लिक हमें गलत बोलती है। तो जब सारी चीज़ें आप लोग दिखाओगे तो पब्लिक तो गलत बोलेगी।